आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखो, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बोला है हमें कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हुआ है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर। तो आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखो, सो दैट हमें बताना है। सो दैट मतलब बताना है हमें, क्या प्रूव करना है? द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब एक स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। एंड वो जो क्या है, वो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हुआ है एक राइट एंगल पे, मतलब उसका हर एक एंगल एक राइट एंगल है बोल के हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे फिगर में आओ, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD हमें एक स्क्वायर दिया गया है और उसका हमें प्रूव क्या करना है कि उसका जो डायगोनल्स बाइसेक्ट हुआ है। AC और BD ये दोनों डायगोनल्स हैं किसके? ABCD स्क्वायर के। तो इन दोनों को हमें क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है, बाइसेक्ट इज अदर। ओके, इक्वल बोला है हमें। उसके बाद क्या बोला है, जो उनका जो एंगल जो बनेगा, जैसे कि ये वाला एंगल, ये जो चार जो एंगल बन रहा है, ये चारों एंगल्स क्या होंगे? चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं बोल के हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या क्या करना है पहले हम लिख देते हैं। देखो, हमें पहले प्रूव करना है, देखो AC BD को इक्वल करना है। उसके बाद AO इज इक्वल टू OC, AO OC OD एंड OB इन दोनों को भी इक्वल करना है। उसके बाद तीसरे में क्या करना है, ये जो चारों एंगल, इनको मैं एंगल नाम दे देता हूँ। ओके, ये जो एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऑल एंगल मेजर 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ पे हम सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, तो पहले हमें देखो, पहले जो प्रूव करना है, दो डायगोनल्स, जो हमें डायगोनल्स है उस स्क्वायर का, उसको पहले हमें इक्वल करना है। तो डायगोनल्स को इक्वल करने के लिए हमें पहले दो ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा जो कि उस डायगोनल्स पे बन रहे हैं। जैसे कि AC डायगोनल्स पे बनने वाली एक ट्रायंगल्स, या फिर ADC या फिर ABC, आप कोई भी ट्रायंगल्स आप ले सकते हो। मैं लेता हूँ ADC। एंड BD डायगोनल्स पे बनने वाली और एक ट्रायंगल्स ABD या फिर BCD। तो हम क्या लेंगे? ADC और BCD लेंगे, दो ट्रायंगल्स। ओके, इन ट्रायंगल्स ADC एंड ट्रायंगल्स BCD, इन दोनों को हमें क्या करना है? पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 ठो रीज़न चाहिए। तो पहला रीज़न देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में DC जो है वो क्या है? कॉमन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? DC इज इक्वल टू DC, इसका रीज़न होगा कॉमन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल D जो है, ये एंगल D जो है ये क्या होगा? एंगल C के साथ इक्वल होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं, स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला लिखेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे लिखना है रीज़न, साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो क्या है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है 90 डिग्री है। उसके बाद हमें और एक तो रीज़न चाहिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखो, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होते हैं। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। यहाँ पे तीसरा रीज़न होगा AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होता है? ट्रायंगल ADC क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल BCD के साथ। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होता है? साइड एंगल साइड, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर ये SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से ट्रायंगल? ADC एंड BCD। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू BD? क्यों लिख सकता हूँ? थ्रो CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल ही होते हैं। ये हम पहले थ्योरम में भी आगे हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट AC इज इक्वल टू BD थ्रो CP/CT यहाँ पे लिखता हूँ। सो AC इज इक्वल टू BD।
इसका रीज़न होगा CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ हुआ। उसके बाद सेकेंड में हमें क्या चाहिए? सेकेंड में हमें प्रूफ करना है OA OC के साथ इक्वल है, BO OD के साथ इक्वल है। ये हमें प्रूफ करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी दो ट्रायंगल्स को हमें, इन चारों ट्रायंगल्स में से किसी भी दो ट्रायंगल्स को हमें कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो हम ऑपोजिट ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ताकि ऑपोजिट ट्रायंगल्स को क्यों कन्ग्रुएंट करेंगे? क्योंकि उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये चारों साइड्स को हमें इक्वल करना है। अगर ऐसे अगर हम दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करते हैं तो एक साइड तो बच जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? किसी भी दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स को हमें कन्ग्रुएंट करना है। तो AOB एंड DOC को हम कन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे? देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, ट्रायंगल AOB एंड DOC, तो AOB एंड DOC को हम कन्ग्रुएंट करेंगे। तो AOB एंड DOC में देखो कैसे हम कन्ग्रुएंट करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, ये जो एंगल 1 है एंगल 3 के साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? कभी भी दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ये बात याद रखना है। कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद देखो सेकेंड में क्या करना है? यहाँ पे देखो, हाँ, AB इक्वल होगा DC के साथ। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये ABCD एक स्क्वायर है। हमें पहले बताया है ना क्वेश्चन में कि ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू DC साइड्स ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हमें इसको कन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ और एक रीज़न चाहिए। तो देखो यहाँ पे और एक रीज़न कैसे मिलेगा? हमें ढूंढना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो AB और DC क्या है? इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है बोला है हमें। ये चारों एंगल्स स्क्वायर में चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये हमें पता है। अगर स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो ये जो AC है AB एंड DC लाइंस का क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल होगा। और ट्रांसवर्सल कब इंटरसेक्ट करता है? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री बोला है ये चारों एंगल्स, तो ऑब्वियसली AB पैरेलल होगा DC के साथ। अगर AB पैरेलल है DC के साथ और AC इसका ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल ACD एंड एंगल OCD एंड OAB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल है बोल के क्या मैं कह सकता हूँ? यहाँ पे देखो OCD एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB इक्वल होंगे। किस लिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये दोनों क्या हैं? इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? पता चला। देखो AB एंड DC क्या है? इक्वल हैं और ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में 90 डिग्री होता है चारों एंगल। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर है बोल के, तो स्क्वायर में हमें पता है कि चारों एंगल 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री है तो AB पैरेलल होगा DC के साथ कि नहीं? अगर AB पैरेलल है DC के साथ तो AC क्या है? AB और DC पैरेलल लाइंस का AC एक ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल कब इंटरसेक्ट करता है? जब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें कन्ग्रुएंट करने के लिए यहाँ पे मिल गया ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC थ्रू ASA कन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर दिया। उसके बाद क्या मैं कह सकता हूँ? दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा? AO OC के साथ इक्वल होगा एंड OD OB के साथ इक्वल होगा थ्रू CPCT। देखो तो यहाँ पे OA इक्वल टू OC OB इक्वल टू OD थ्रू CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा ये इक्वल हो गया। ओके, समझ में आया? उसके बाद देखियो हमें क्या करना है? लास्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों एंगल्स हैं स्क्वायर के, एंगल 1 2 3 एंड 4, ये चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री हैं बोल के हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए हमें क्या करेंगे, किसी भी एक डायगोनल्स पे बनने वाले दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे कि एक डायगोनल AC डायगोनल्स पे बनने वाली ये दोनों ट्रायंगल्स, या फिर ये दोनों ट्रायंगल्स, या फिर BD डायगोनल्स पे बनने वाली ये दोनों ट्रायंगल्स, या फिर ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद हमें होगा क्या, दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम BD दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद इसके सारे एंगल्स, सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, CP/CD से इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर प्यार पे बना हुआ है। BD एक लीनियर प्यार है और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर प्यार पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक लीनियर प्यार पे बने हुए हैं एंड उसके जो सारे एंगल्स हैं, सारे साइड्स हैं, वो क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो हमें पहले किसी भी ऐसे एक डायगोनल्स पे बनने वाले दो ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट करते हैं। देखो AOB एंड AOD को हम पहले कंग्रुएंट करते हैं। थर्ड में हमें इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए हमें 3 रीज़न चाहिए। देखो यहाँ पे AO क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे AO = AO, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखो AB AD के साथ इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD के AB एंड CD क्या हैं, दो साइड्स हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, AB = AD, ये होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। अभी ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए हमें और एक रीज़न चाहिए। तो और एक रीज़न क्या होगा, OD OB के साथ इक्वल होगा। क्यों OD OB के साथ इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये पहले प्रूव कर चुका है। यहाँ पे देखो OD OB के साथ इक्वल होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। OD = OB, यहाँ पे लिखना है प्रूव्ड अबव, मतलब पहले हमने प्रूव कर चुका है, इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOD के साथ। थ्रू कौन से रूल से, साइड रूल से ये क्या होते हैं, कंग्रुएंट हो गया। समझ में आया ये दोनों कैसे कंग्रुएंट हुआ। अभी देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ थ्रू CP/CD। ओके, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट किया, वैसे ये दोनों ट्रायंगल्स को भी कंग्रुएंट कर सकते हैं। तो एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा एंगल 3 के साथ सिमिलरली। ओके, तो एंगल 1 = एंगल 4 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंगल 1 = एंगल 4। सो ओके, एंगल 1 = एंगल 4 थ्रू CP/CD। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल के उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब उसके साइड्स, उसके एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। वैसे ही सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली एंगल 3 = एंगल 2 होगा। ओके, एंगल 3 क्या होगा, एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 4, एंगल 3 = एंगल 2, यहाँ से प्रूफ हुआ। ओके, तो उसके बाद देखो, अभी देखो AOB कंग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के साथ, एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल है, एंगल 3 एंगल 2 के साथ इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया। उसके बाद हमें बताना है, हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं बोल के हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो एंगल 1 + एंगल 4 कितना होगा मिल के, हम यहाँ पे देखो एंगल 1 + एंगल 4 करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, एक लीनियर प्यार पे हैं। BD क्या है, एक लीनियर लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। BD जो एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, लीनियर प्यार बोल के हम कहते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या है, एक लीनियर प्यार पे हैं। तो एंगल 1 + एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा बराबर। तो यहाँ पे लीनियर प्यार हम लिखेंगे। उसके बाद देखो एंगल 1 किसके साथ इक्वल है, एंगल 4 के साथ इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, एंगल 1 + एंगल 4 के जगह पे क्या मैं एंगल 1 को पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 क्या है, एंगल 4 के साथ इक्वल है, = 180 डिग्री। उसके बाद 2 एंगल 1 = 180 डिग्री। तो एंगल 1 = 180/2, ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 1 किसके साथ इक्वल है, एंगल 4 के साथ। तो एंगल 1 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 90 होगा। एंगल 4 किसके साथ इक्वल है, एंगल 3 के साथ। एंगल 3 किसके साथ इक्वल है, एंगल 2 के साथ। तो एंगल 1 = एंगल 4 = एंगल 3 = एंगल 2, ये सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे।
और हमें क्या प्रूव करना था, ये जो सारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्री यहाँ बोल के हमें प्रूव करना था, बराबर 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री, उसके बाद ये एंगल होगा 90 डिग्री एंड ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे ये हमें प्रूव करना था और हैंस हमारा प्रूफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का ख़त्म होता है।